होना चाहिए। अब जरा इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर MUX और MUY इक्वल नहीं हो तो क्या होगा। अगर MUX अपन PX इज मोर देन MUY अपन PY, इसका मतलब पहले कम्युनिटी के कंजम्पशन से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तब वो उसके कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा और दूसरे के कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा, तब तक जब तक कि वो दोनों इक्वल ना हो जाए एस और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इन द सेम वे अगर MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY तो फिर वो MUY के कंजम्पशन को बढ़ाएगा, तो फिर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, तब तक वो कंज्यूम करता रहेगा जब तक कि वो दोनों इक्वल ना हो जाए। अब इसको समझने के लिए एक टेबल नंबर 2.4 है, इसमें दो कमोडिटी X एंड Y की मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है, वो 5 यूनिट के कंजम्पशन की मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है। एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों कमोडिटी के प्राइस 1 रुपी पर पीस है और कंज्यूमर के पास 5 रुपीज हैं, तो बीइंग रैशनल कंज्यूमर वो फर्स्ट रुपी गुड X पर स्पेंड करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी उसको गुड X से मिल रही है। फिर वो सेकेंड रुपी गुड Y पर स्पेंड करेगा, थर्ड रुपी गुड X पर, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ में अगर सेकेंड यूनिट Y का पर उसको 12 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मिली है और थर्ड यूनिट X पर उसको 12 की मार्जिनल यूटिलिटी ही मिली है। मतलब ये हुआ कि जब दोनों कम्युनिटी की मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है एंड ही इज गेटिंग मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी इन दैट केस। तो सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को अगर ऐड करते हैं 20 + 16 + 14 + 12 + 12 तो दैट बिकम्स इक्वल टू 74। अगर वो और किसी ऑर्डर में अपने मनी को स्पेंड करता है तो उसको 74 से कम की ही मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मिलेगी। अगर वो इस ऑर्डर में अपने मनी को इनकम को स्पेंड करता है तो उसको टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। कब? जब वो X कम्युनिटी के 3 यूनिट्स को और Y कम्युनिटी के 2 यूनिट्स को कंज्यूम करता है। अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है, टेबल फिगर नंबर 2.3 X एक्सिस पर यूनिट कंज्यूम्ड X का और Y का दिखाया, और X एक्सिस जो Y एक्सिस है लेफ्ट में उसमें X की मार्जिनल यूटिलिटी और जो राइट में है उसमें Y की मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया। इसको फिर प्लॉट किया।